हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। पर वीडियो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो एचएसएससी में नहीं, ओवरऑल जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ हज़ार के आसपास हैं, हज़ार ही लगा लो, हज़ार ही हैं क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन ये बायो से रिलेटेड रहेगी, इसमें आपका बॉटनी और जोलॉजी भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ज़ेरेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी। अगर यहाँ पे बात करें तो ये सारे राइटर हैं आपके। ज़ेरेरा प्लांटेरम बुक की बात कर रही है, ये लिखी है हमारे लीनियस ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। पादप और जंतु आपस में किस तरह से भिन्न होते हैं। पादप और जंतुओं को देखो, जो हमारे जंतु होते हैं, जंतु हम ही हो गए, हम ह्यूमन बींग, जो हमारे ये हैं, लोकोमोशन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। लेकिन लोकलाइज्ड जो ग्रोथ होती है, स्थानीय वृद्धि, वो अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। पौधे की आयु कैसे पता लगती है। अगर आपको ये जानना है कि कोई पौधा कितने वर्ष का है तो उसकी आयु हम कैसे पता लगाते हैं। ये पौधों में ना ग्रोथ के रिंग्स होते हैं, मतलब जो वलय होते हैं या छल्ले कह लो, तो ग्रोथ रिंग्स के द्वारा हम पौधे की आयु का पता लगा सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। देखो, हमारे अंदर क्या होता है, ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन बींग के अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है। लेकिन हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट थोड़ी होता है, ये तो पौधों की पत्तियों में होता है, जिसमें क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी सहायता से ट्रांसपिरेशन भी होता है और जिसकी सहायता से भोजन अपना पौधा अपना खाना बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पंज। स्पंज क्या है। तो स्पंज क्या है, स्पंज एक तरह का जीव होता है। अगर आपने देखा होगा या फिर आप गूगल करके देख सकते हैं, ये एक तरह का क्या है, ये एक जीव है। आगे चलते हैं, पुष्प रहित पौधे कैसे होते हैं। तो पुष्प रहित पौधों की यहाँ पे बात करें, पुष्प रहित जो पौधे होते हैं, क्या वो फेरोगैम्स होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, थैलोफाइट होते हैं, ये तो सारे टाइप हैं पौधों के। पुष्प रहित पौधे होते हैं क्रिप्टोगैमस। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, इनमें पुष्प नहीं होते, फूल नहीं होते, फूलों के बिना होते। देखो बाकी सारे आपके ना टाइप हैं कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन क्रिप्टोगैमस ये क्या होते हैं, पुष्प नहीं होते इस पे। टैक्सोनॉमी इज अ साइंस विद डिल्स, ये लिखा है वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित होती है। तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन होगा इसमें। इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इकोनॉमिक यूज़, ये अलग चीज़ हैं। आपका क्लासिफिकेशन पूछा है, जो वर्गीकी विज्ञान की शाखा होती है वो क्लासिफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं, इनका मतलब फैमिली क्या है। एक है लिलिएसी है, सेकंड है आपका लेग्यूमिनेसी या फिर साइकेडेसी या फिर कवक। तो आपकी जो दालें होती हैं ये होती हैं ल्यूग्मिनेसी, ल्यूग्मिनेस बोला जाता है इनको। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, स्टडी ऑफ फंगी क्या होता है कि फंगे अगर कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पीपर पौधे क्या है। पीपर पौधे मतलब व्हाट इज पीपर प्लांट। तो पीपर प्लांट एक क्या है, एक बुश है, सॉरी ये बुश नहीं है, एक बेल होता है, एक बेल है पीपर प्लांट। वैसे आपके देखो बहुत सारे पौधे झाड़ी भी होते हैं, श्रब भी होते हैं, ट्री होते हैं, बड़े पेड़। तो ये एक वाइन है, बेल है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न्स बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट। फर्न जो है वो किस वर्ग में आते हैं। तो देखो ये होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, थैलोफाइटा। आपका जो टैरिडोफाइटा है, ये पटेरिडोफाइटा मत पड़िएगा, टैरोफाइटा है, ये है फर्न, इनमें आते हैं फर्न। ये प्लांट होते हैं जो फर्न से रिलेटेड होते हैं, मतलब फर्न की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है। टेरिडोफाइटा अभी अब हम पढ़ के ही आए हैं। एक तो ये मृत जीवी की प्रमुख अवस्था होती है, या फिर ये द्विगुणित मुख्य पादप शरीर होता है, मतलब डाइपॉलर होता है, या फिर सीड्स इसमें उपस्थित रहते हैं, या पुष्प इसमें एब्सेंट रहते हैं। तो इसमें देखो, इसमें बीज उपस्थित रहते हैं, टेरोफाइडा। अभी हम पढ़ के आए ना, पुष्प रहित होते हैं, तो वो भी तो टेरोफाइडा ही था। देखो यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है, सॉरी फर्न किस वर्ग में आते हैं, टेरोफाइडा, लेकिन ये क्या होते हैं, बीज इसमें उपस्थित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैम्बो इज ए टाइप ऑफ, बैम्बो एक किस तरह का टाइप है, बैम्बो एक तरह की घास है आपकी, तो ठीक है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल, आलू हो गया, टमाटर हो गया और बैंगन हो गया, ये कौन से जीनस से बिलोंग करती है, इनका जीनस क्या है, संघ क्या है इनका, तो ये सारे सोलेनम हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो वो आपका करेक्ट है, ना ये पैंथेरा है, ना फैलिस है, ना ट्रेगिस है, ये सोलेनम है, आलू टमाटर और बैंगन इसी संघ की प्रजातियां हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द gametophyte which consists of two stage, the second stage is the dash stage। मांस के गैमोफाइट जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे बात करें, एक तो है अग्र, एक है पत्तीगुमा, एक क्लैरोला, एक प्लैटेनुमा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है लिफी या जिसे पत्तीनुमा बोलेंगे ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रायोफाइट पादप जगत के क्या कहलाते हैं, ब्रायोफाइट जो होते हैं वो पादप जगत के क्या कहलाते हैं, एम्फीबियन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है ब्रायोफाइट्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ये सबको पता है, इसको साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है जी। ये दर्शन शास्त्र से, फिजियोलॉजी नहीं, ये साइकोलॉजी आपके मनोविज्ञान से है, और जो कोशिका अध्ययन होता है वो हमारा साइटोलॉजी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जीव द्रवी अंग यूक्रियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है, तो ये कौन सा अंग है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। ये यूक्रियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक कोशिका के इक्वल माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट 19 का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूक्रियोटिक सेल इज मेड ऑफ, जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है यूक्रियोटिक कोशिका में वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, लाइपोप्रोटीन की, या फोस्फोलाइपोप्रोटीन की, या फास्ट प्रोटीन की, तो ये जो बनी होती है हमारी, ये बनी होती है फोस्फोलिपिड की, ठीक है। जो यूक्रियोटिक कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली है ये फोस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड होता है इसमें। शेल और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी, जीवित शरीर में कोशिका और उत्तक के मर जाने को क्या कहते हैं, मतलब अगर हमारे शरीर में कोई कोशिका की डेथ हो रही है या कोई उत्तक की डेथ हो रही तो उसको कहते हैं न्यूट्रियोफिल। ऑप्शन नहीं, न्यूट्रियोफिल नहीं कहते इसको, नैक्रोसिस कहते हैं। जीवित शरीर में कोशिका और उत्तक के मर जाने को कहते हैं नैक्रोसिस, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है, ये आप सभी को पता भी होगा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका है। ऊर्जा का घर कौन सा होता है, ये तो पता ही होगा, ऊर्जा के घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है, मतलब टिश्यू के कल्चर को सही दर्शाता है, तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए है पौधों और वनों का संरक्षण, इससे क्या वो है भाई उत्तक की, बागवानी पौधों की वृद्धि, कृत्रिम माध्यम से जंतु प्रसार, या जानवरों का बचाव, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा साइंस ऑफ कल्टीवेशन एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, कृत्रिम माध्यम से जंतु का जो प्रसार होता है वही क्या होता है हमारा उत्तक का संवर्धन। अगला क्वेश्चन है बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एंड कॉन्डिमेंट, किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो दालचीनी जो होता है इसकी छाल का यूज़ किया जाता है। लौंग एक कली होती है आपकी, ठीक है। पाम ट्री ये आरबीआई का आपका एक चिन्ह भी है, ताड़ का वृक्ष, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। निम्न में से किसे बहुस्तरीय ओपेडर्मिस पाई जाती हैं, किसमें बहुस्तरीय ओपेडर्मिस पाई जाती हैं, तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, एक तो है बोहरेविया, एक अमरबेल, एक हैलिथिन्स, एक होता है नीरियम। तो अगर मल्टीपल अपर्डिमिस की बात करें या मल्टीपल एपिडर्मिस की बात करें, ये होता है आपका नीरियम में, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट 26 का। विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हमारा गार्ड सेल्स।
जो एपिडर्मल कोशिका जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास होती है उसे कहते हैं गार्ड सेल्स, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं। इंटरकैलोरी मैरिसिटम किस में पाया जाता है? इंटरकैलोरी मैरिसिटम पूछा है, नोड में होता है, लेटरल बल्ब में, टर्मिनल में, या फिर इंटरनोड में। जो आपका इंटरकैलोरी मैरिसिटम होता है ना, वो होता है आपका इंटरनोड में, ऑप्शन नंबर डी। अफीम के किस भाग से मार्फिन मिलता है? अफीम के किस भाग से मिलेगा भैया मार्फिन हमें? ये हमारे फ्रूट कोट से मिलेगा। अफीम की ना पत्ती, ना तना, ना छाल, ये हमारे फ्रूट कोट से हमें मार्फिन मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये सभी को पता है, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ग्लूकोज ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। फ्रक्टोज और सुक्रोज ये शुगर के ही आपके टाइप होते हैं, मीठी शुगर जो होती है फ्रक्टोज। यूक्रियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ पे होता है? बहुत बार आया ये क्वेश्चन। यूक्रियोटिक कोशिका में जो आरएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, संश्लेषण होगा, वो होगा आपके न्यूक्लियस में, केंद्रक में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स? प्लांट के अंदर भी और एनिमल सेल्स के अंदर भी, मतलब कौन सी एक इक्वल है जो कि प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी पाई जाती है? तो ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की बनी होती है? कोशिका जो झिल्ली होती है ये सेमी प्रीमेबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है, पूरी प्रीमेबल नहीं होती, ना नॉन प्रीमेबल है, ना फ्रीली है, ये सेमी प्रीमेबल होती है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? यही होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो सेलुलोज में क्या होता है? सेलुलोज में होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? मतलब इक्वल सेल्स है और उनका जो कार्य है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उत्तक। ठीक है, उत्तक बोला जाता है इसको। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तक जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा। सिंपल होते हैं, सरल उत्तक होते हैं, फिर आपके कॉम्प्लेक्स जटिल उत्तक होते हैं। जाइलम और जो फ्लोम होता है ना हमारा, वो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मतलब वो टूटते नहीं है। जाइलम जल का प्रिवेंट करता है, फ्लोम आपके पौधे के लिए फल का प्रिवेंट करता है, और रूट टू शूट और शूट टू रूट रहता है इनका। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, जो सिंपल हमारे टिश्यू होते हैं उसमें कुछ टाइप होते हैं, स्केलेनकाइमा, कैलेनकाइमा या पैरेनकाइमा। ये जीवित कोशिका होती है पौधे के अंदर, पैरेनकाइमा। और कुछ ऐसे टिश्यू भी होते हैं जो विभोजक मतलब डिविडेंट होते हैं, उनको विभाजन कर सकते हैं। तो पौधे के अंदर सरल, जटिल और जो हमारे विभोजक जो उत्तक होते हैं डिविजन्स वाले, वो होते हैं 3 प्रकार के उत्तक होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी क्या होता है? सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी होता है वायरस। ठीक है, ये अडेप्टेबल और वर्सेटाइल होता है, ऑप्शन नंबर ए। विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड। विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। तो वो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु किससे होता है? एड्स विषाणु का सबको पता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। पोलियो क्या है? पोलियो एक तरह का विषाणु जनित है, पोलियो एक विषाणु है, वायरस है। ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है? जो टीबी होती है वो किससे फैलती है हमारी? टीबी किससे फैलती है हमारी? टीबी फैलती है हमारी जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, मतलब अगर टीबी वाले पेशेंट ने कहीं पे खांस दिया, छींक दिया, तो जो उसके जो बैक्टीरिया होंगे ना, वो क्या होंगे? वायु के द्वारा, किसी और को भी हो सकती है। तो टीबी वाला जो मरीज होता है उसके लिए अलग से ही रखा जाता है सब कुछ। ऑप्शन ए ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन मैन? मैन के अंदर या मनुष्यों के अंदर कौन सी बीमारी होती है जो कि विषाणु जनित होती है? तो विषाणु जनित होती है आपकी मम्प्स। ठीक है, विषाणु जनित आपकी क्या होती है? मम्प्स। इसको हैजा बोलते हैं, इसको प्लेग जो कि चूहों से फैलता है। चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक के बारे में पूछा है। चेचक एक विषाणु है। एडवर्ड जेनर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टीका बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी। छड़ाकार, रोड शेप का बैक्टीरिया क्या होता है? रोड शेप का बैक्टीरिया होता है हमारा बैसिलस। क्या बोलते हैं इसको? बैसिलस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एडवर्ड जेनर के बारे में पूछ लिया और ये हो भी गया है, चेचक के थे, स्मॉल पॉक्स के, इससे संबंधित है। कॉलरा का रोगाणु किसने खोजा था? कॉलरा होता है आपका हैजा, जो कि गंदे पानी या गंदे खाने से हो सकता है। तो ये 47 नंबर का क्वेश्चन, ये रॉबर्ट कोच है हमारे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 47 का ऑप्शन है। माइकोबैक्टीरियम लैप्री क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम या लैप्रा बोलो क्या होता है? इसको एक बैसिल्स बोला जाता है। ये हो गया क्या? द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। कोशिका एक छोटा आकार है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसका तो ये पूछा है भाई कितने साइज का होता है, तो ये होता है 100 माइक्रोन का। इसे हम देख सकते हैं अपने हाथ से, मतलब इन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। 100 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर सी। एड्स विषाणु नष्ट करता है किस चीज़ को? एड्स आपके सबके लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है। प्रतिजैविक जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवंशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है? तो ये होता है स्यूडोमोनास। ये एक ऐसा जीवाणु है जिसकी प्रजाति का विकास आनुवंशिक बदलाव के द्वारा, जो जेनेटिक मैनिपुलेशन होते हैं उनके द्वारा एक मतलब पृथक्करण से होता है। स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर ए। रिंड पेस्ट रोग मवेशियों में किस तरह से फैलता है? ये फैलता है आपका विषाणु के द्वारा। रिंड पेस्ट जो रोग है मवेशी मतलब जंतुओं में, गाय भैंस होगी, इनमें किससे फैलता है? विषाणु वायरस से। फिर है राइजोबियम, एक प्रकार का क्या होता है? राइजोबियम एक प्रकार का सिम्बोटिक बैक्टीरिया होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। नेक्स्ट है, किसके प्रतिरोध में इंटरफेरोन संश्लेषित होता है? किसके प्रतिरोध में होगा वह इंटरफेरोन संश्लेषित? ये होगा आपका विषाणु के प्रतिरोध में। क्या था क्वेश्चन? इंटरफेरोन जो होगा वो विषाणु के अवरोध में संश्लेषित होना शुरू हो जाएगा। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु के द्वारा फैलता है? निमोनिया फैलता है आपका कोकाई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन निर्धारण को प्रेरित करता है? तो नाइट्रोजन के निर्धारण को प्रेरित करता है आपका बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु करता है मिट्टी में नाइट्रोजन निर्धारण को प्रेरित, जीवाणु बैक्टीरिया। निम्न में से किस जीव को जीवित और निर्जीव दोनों तरह का माना जाता है? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या विषाणु? तो देखो वायरस जो होता है ना वैसे मृत होता है, मैं आपको बता दूं, और आपको पता भी होगा, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा होगा। जब तक वो इन्वायरमेंट में होता है तो वो मृत अवस्था में होता है। जैसे उसको एक बॉडी मिल जाती है किसी इंसान के या किसी जंतु के अंदर तो वो जीवित अवस्था में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अर्ली ब्लाइट इज कॉमन डिजीज सीन। अर्ली ब्लाइट रोग किस में होता है? तो अर्ली ब्लाइट जो रोग होता है ये पोटैटो के अंदर होता है। ऑप्शन ए। डीपीटी आपने पढ़ा ही होगा, जो डीपीटी वैक्सीन होती है किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? डीपीटी को किसके रूप में वर्गीकृत करेंगे हम? ये एक संयुक्त टीका होता है, कंबाइंड वैक्सीन होती है, तो इसके रूप में क्लासिफाई हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रोग जनक के कारण जल जनित रोग साल्मोनेलोसिस होता है? तो ये होता है परजीवी, ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किस रोग के कारण? जल जनित, मतलब जो आपका वाटरबोर्न डिजीज़ हैं, ये सैल्मोनेलोसिस जो है ये होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन, रेड रोट रोग किस में पाया जाता है? रेड रोट रोग है वो आपका गन्ने का रोग है, शुगर कोन। कवक, फंगी जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भैया, इनको कहते हैं कॉर्टिकोलोकस। ठीक है, कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं, विकास करना स्टार्ट कर देते हैं, इनको कॉर्टिकोलोकस बोला जाता है। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक बड़े स्पेक्ट्रम में पाया जाता है? तो बड़े स्पेक्ट्रम में बात करें तो पेनिसिलिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि बड़े स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। ऑप्शन बी। बेकरी में खमीर का प्रयोग करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि ब्रेड को कठोर बनाना है, मुलायम स्पंजी। तो आप सभी को पता है कि ब्रेड किस तरह का होता है, इसको स्पंजी बनाना है और इसको सॉफ्ट बनाना है। नेक्स्ट है, कवक के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है? ये होती है रिंग वॉर्म, दाद पड़ जाना, गोल गोल हो जाना, तो रिंग वॉर्म होगा, राउंड वॉर्म नहीं होगा। एक ऐसा जीवाणु जो वायु प्रदूषण की निगरानी कर सकता है, ये कौन सा है? तो लाइकेन जो है, अगर मतलब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब वायु प्रदूषण के ऊपर ये कंट्रोल करता है। लाइकेन जो है वो मॉनिटर करता है एयर पोल्यूशन को।
नेक्स्ट है अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है। फर्मेंटेशन जो होती है अल्कोहल की, शराब की, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। क्लोरेला होता है, या फिर आपका यीस्ट होता है, या फिर एग्रीगेस होता है, या पक्सीनिया होता है। तो इसके लिए आपका यीस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन बी। एस्परगिल्स के यौन प्रजनन अंग क्या होते हैं। एस्परगिल्स के जो यौन प्रजनन अंग होंगे वो कौन से होंगे। ये होंगे एक तो एथोरिडम, एक होगा एस्कोगेनियम। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की बात करें तो ये एक तरह का कवक होता है, और ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा कवक रोग है। त्वचा का रोग, हैजा हो जाना, पीलिया, या इंडिगोफेरा। तो यहाँ पे जो हमारे स्किन की जो डिजीज़ होती है, डर्मेटोसिस जो होता है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है या डिजीज़ होती है। निम्न में से कौन सा जो सामान्य बैक्टीरिया का साम्राज्य, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है हमारा मोनेरा जो होता है, ये बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है, और किंगडम ये बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणुधानी पुंज के रूप में फर्न की पत्तियां क्या कहलाती हैं। बीजाणुधानी फर्न के रूप में जो पत्तियां होती हैं उनको कहा जाता है स्पैरोफिल। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। पुष्पहीन पौधे को क्या कहते हैं। पुष्पहीन जो पौधा होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, क्रिप्टोगैम बोला जाता है, इसके अंदर पुष्प नहीं होते। सबसे ऊंची और लंबी घास का प्रकार क्या है। अल्फाल्फा, चारा, बांस, या लाइकेन। तो जो बैम्बू होता है ये सबसे ऊंची घास होती है। नेक्स्ट है फूल गोभी के पत्तों में उपयोगी भाग कौन सा होता है। फूल गोभी जो बनाते हैं उसमें उपयोगी भाग होता है जो विकसित हो चुका यंग इनफ्लोरेसेंस, मतलब विकसित जो पुष्प क्रम होता है वो खाने योग्य, सॉरी उपयोगी भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किस अंग को परमाणु बम कहा जाता है। परमाणु बम कहा जाता है लाइसोसोम्स को, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, परमाणु बम बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड एटम बम। तो लाइसोसोम जो होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है अदरक एक तना है जड़ नहीं है, क्यों। अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये खाद्य सामग्री है, ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, यह एक गांठ है। तो आपको पता होगा कि अदरक जो वो इंटरनोड है, एक गांठ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 77। अमरबेल क्या होती है। अमरबेल भी क्या है, एक आंशिक परजीवी तना है, आंशिक जड़ है, परजीवी पूर्ण है, या पूर्ण परजीवी जड़ है। तो जो हमारी अमरबेल होती है ये एक आंशिक परजीवी जड़ होती है। 78 का ऑप्शन नंबर सी। इसको एक पैट्रियल रूट पैरासाइट बोलते हैं। आंशिक परजीवी जड़, पूर्ण नहीं आंशिक। निम्न में से किससे कुनेन निकलता है, ये सबको पता है, सिनकोना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स रूट एंड लीव्स एंड फ्लावर्स, या फिर आपका लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, या फिर फ्लावर एंड ड्राइड फ्रूट्स। तो जो धनिया होता है उसकी हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। धनिए की हम पत्ती और जो सूखे फल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होता है, सी है वो इसमें करेक्ट रहेगा। 80 का सी आएगा। कोमोस क्या है, या कोमोस के बीज कैसे होते हैं। कोमोस के जो बीज होते हैं वो आपके लंबे रेशे के होते हैं, जो लार्ज लॉन्ग हेयर्स बोलेंगे, लंबे रेशे। कोमोस। ए प्लांट विद फाइब्रस रूट सिस्टम इज कॉल्ड। किस पौधे में रेशेदार जड़ पाई जाती हैं। तो गेहूं जो है उसमें रेशेदार जड़ पाई जाती हैं। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय, ये पढ़ के आए हैं कि पेड़ की आयु किसके द्वारा होती है। तो जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर। ग्रोथ रिंग्स के द्वारा पौधे की आयु पता चलती है। गाजर के नारंगी रंग का क्या कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग होता है, इसमें कैरेटीन होता है, ऑप्शन सी। जिस पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं छोटा पेड़, स्मॉल ट्री बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, स्मॉल ट्री बोलता है कोको और चॉकलेट वाला। नारियल का पानी क्या होता है। नारियल का जो पानी है वो एक लिक्विड एंडोकार्प होता है, तरल एंडोकार्प बोला जाता है नारियल का जो पानी होता है। रूट हेयर्स कैसे होते हैं। मोल रूम्स कहाँ से निकलते हैं। तो मोल रूम्स की अगर बात करें तो ये एपिडर्मिस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। किस फल के बीज उसके बाहर होते हैं। उससे बाहर मतलब फल से बाहर जो बीज होते हैं ये होते हैं आपके स्ट्रॉबेरी के, ठीक है, उसके बाहर होते हैं फल के बीज। कैक्टस किस चीज़ को रेफर करता है।
हाइड्रोफाइट को, मीज़ो को, ज़ीरो को या एपी को, तो आप सभी को पता है कैक्टस जो होता है वो ज़ीरोफाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, शुष्कोविद। विच एंजियोस्पर्म इज वेसललेस, कौन सा आवर्तजीवी नलिका विहीन होता है, नलिकाएं नहीं होती हैं उस आवर्तजीवी में, तो ये है आपका ट्रोकोडेंड्रोन। ट्रोकोडेंड्रोन जो होता है ये आवर्तजीवी जो है, ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है ये वेसललेस होता है, इसमें नलिकाएं नहीं होती। फन की पत्तियों पर भरित बीजाणुधानी को क्या कहा जाता है? ये जो फन के ऊपर जो बीजाणुधानी होता है इसको कहते हैं सोरेस, या फिर बीजाणुधानी ही सोरेस लिखा है इंग्लिश में, तो आप ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? अगर पॉलिनेशन की बात करें मेज़ के अंदर तो ये कैसे होगा? तो मेज़ के अंदर जो परागण होगा वो होगा आपका वायु के द्वारा। सहचर कोशिका किसके लिए अद्वितीय है? सहचर जो कोशिका होती है वो एंजियोस्पर्म्स के लिए ज़्यादा यूनिक होती है। ऑप्शन सी। 94 मैंग्रोव पौधे वे होते हैं जिनमें क्या होता है? मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं इनमें रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, श्वसनीय जड़ें होती हैं इनमें, तो ऑप्शन सी। सहायक किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड्स किसे कहते हैं? ये पूछा गया है। ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं हमारी जो कि एम्ब्रियोनिक शूट लोकेटेड इन द एक्सिल ऑफ ए लिप, तो जो ये होती हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स, ये होती हैं पर्णवर्ध अथवा मुख्य तने में उपस्थित भ्रूणीय तना। प्रकाश का भोजन निम्न में प्रयोग करने वाले किस प्राणी को कहा जाता है? प्रकाश का भोजन निर्माण में प्रयोग करने वाले, अच्छा, प्रकाश का भोजन निर्माण में आते हैं ऑटोट्रोप्स, ठीक है। समानांतर शिरा विन्यास किस में पाया जाता है? ऑटोट्रोप्स में प्लांट्स आते हैं। समानांतर पैरेलल वेनिएशन की अगर बात पूछे तो पैरेलल जो वेनिएशन होता है वो एक पत्रजीवी में होगा जो मोनोकोरस होगा, इसमें समानांतर शिराएं होंगी। अगला क्वेश्चन है 98, कासनी और चिकोरी पाउडर जिसमें कॉफ़ी पाउडर के साथ मिश्रित होता है पौधे के किस भाग से मिलता है हमें? तो ये जो पाउडर होता है ये हमें मिलता है रूट से, ठीक है। कासनी और चिकोरी पाउडर ये हमें रूट जड़ से मिलता है। निम्न में से द्विपत्र बीज का कौन सा उदाहरण है? द्विपत्र बीज का उदाहरण है हमारा पल्सेस, ऑप्शन नंबर सी, दालें आएगा इसमें। निम्न में से किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? मतलब तो ज़ीरोफाइट, हेलियोफाइट, स्प्रोफाइट या फिर हेलोफाइट। जो हेलियोफाइट्स होते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये होते हैं सूर्य प्रेमी पौधे, मतलब इनको सन लिविंग ट्रीज होते हैं, सन का जो लाइट है वो इनको मिलती रहनी चाहिए, तो ये हेलियोफाइट होते हैं। ज़ीरोफाइट होते हैं जो हमारे डेजर्ट एरिया में होते हैं और पानी की बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी यूज़ करते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन है, एक सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है और सेकंड सेट आपका स्टार्ट होगा जिसमें पर वीडियो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। सो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है और ये अलग से सीरीज़ रहेगी। वो वाले क्वेश्चन जो एचएसएससी के थे ये एचएसएससी के नहीं है, ये ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर अगर बायोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह के बनेंगे। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द channel if you are new viewer on this channel and you want to get more and more update regarding the recruitment. You can also subscribe the channel and you can join our Telegram channel also. So thank you so much. Thank you for watching.